नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, विनेश फोगाट पर घटिया बात को लेकर आखिरकार न्यूज 18 की एंकर शालिनी कपूर तिवारी को माफी मांगनी पड़ी। चैनल को खेद प्रकट करना पड़ा जब पब्लिक ने आईना दिखाया कि एक तरफ नीता अंबानी और अंबानी परिवार खिलाड़ियों की हौसला अफजाई का दावा करता है। पेरिस ओलंपिक में इंडिया हाउस बनाया गया है। नीता अंबानी खिलाड़ियों के साथ जश्न मना रही हैं, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रही हैं। दूसरी तरफ इंडिया में उन्हीं के चैनल की एंकर विनेश फोगाट पर ऐसी बात बोलती हैं कि सारी पब्लिक पत्रकारिता सिखा देती है। और यह सवाल उठ जाता है कि क्या एक एंकर में जरा सी संवेदनशीलता नहीं है, जरा सी पत्रकारिता की समझ नहीं है, जब पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है कि ओवरवेट होने की वजह से, सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जब पूरा देश विनेश फोगाट के गोल्ड मेडल का इंतजार कर रहा था, उसके बाद खबर आती है कि अब विनेश फोगाट अयोग्य करार दे दी गई हैं। तो मेडल से ज्यादा देश को चिंता है कि इस वक्त विनेश फोगाट की मानसिक स्थिति क्या है। क्या हमारी चैंपियन खिलाड़ी टूट तो नहीं गई है? पूरा देश उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उन हालात में न्यूज 18 की एंकर शालिनी कपूर तिवारी उनकी आलोचना करती हैं और तंज कसती हैं कि भले पूरी रात उन्होंने मेहनत की वेट कम करने के लिए, लेकिन अगर मैं परीक्षा देने जाऊं और उसके बाद मैं फेल हो जाऊं और मैं ये कहूं कि मैंने पूरी रात पढ़ाई की, मेरे घर लाइट चली गई थी, तो इन दलीलों का कोई फायदा नहीं है। शालिनी कपूर तिवारी शर्मनाक तरीके से विनेश फोगाट की इस अंदाज में आलोचना करती हैं और यह दिखाता है कि ना तो उनके अंदर इंसानियत है, ना ही उन्हें पत्रकारिता की समझ है, ना ही उन्हें खेल की समझ है। ये जो ओवरवेट की समस्या है, ये जो वेट मैनेज करने की समस्या है, ये ज्यादातर खिलाड़ियों के सामने आती है जो वेट कैटेगरी में खेलते हैं। तो शालिनी कपूर तिवारी को इतनी समझ होनी चाहिए। शालिनी कपूर तिवारी की इस शर्मनाक स्टेटमेंट के बाद न्यूज 18 पर सवाल उठाए गए, नीता अंबानी पर सवाल उठाए गए। पब्लिक ने कहा कि ऐसी एंकर आखिरकार चैनल में कैसे नौकरी करती हैं। आईपीएस आकाश तोमर कहते हैं कि शालिनी कपूर तिवारी ने विनेश फोगाट पर जो शर्मनाक स्टेटमेंट दी है, उसके बाद उन्हें फायर कर देना चाहिए, नौकरी से निकाल देना चाहिए। बहुत सारे विपक्ष के नेता सवाल उठाते हैं न्यूज 18 पर, तब जाकर न्यूज 18 की नींद टूटती है। एंकर भी माफी मांगती है और चैनल भी माफी मांगता है। एंकर शालिनी कपूर तिवारी ट्रोल होने के बाद क्या कहती हैं, जरा सुनिए। देश से बड़ा कुछ नहीं होता। हर देशवासी की तरह विनेश को राष्ट्रगान की जोशीली धुन पर पदक लेते देखना मेरा भी सपना था। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने का हर किसी को गहरा दुख है। इस खबर को सुनकर मेरा भी दिल टूट गया। इस दौरान मेरे वक्तव्य से अगर किसी को गुस्सा आया हो तो ये स्वाभाविक है। मेरा मंतव्य किसी को दुख पहुंचाना या किसी का अपमान करना कभी नहीं था। मैं खेद जताते हुए अपने शब्दों को वापस लेती हूं। तो भारी फजीहत के बाद शालिनी कपूर तिवारी अपने शब्द वापस लेने की बात कर रही हैं, लेकिन इन शब्दों ने आपकी जहनियत को दिखा दिया है। और अपने एंकर के शर्मनाक बयान को लेकर, ऐसी पत्रकारिता को लेकर न्यूज 18 ने क्या लिखा, जरा देखिए। आज ओलंपिक्स खेलों की कवरेज के दौरान हमारे एक एंकर ने अपनी व्यक्तिगत राय को अनुचित तरीके से पेश किया। न्यूज 18 इंडिया सभी देशवासियों की तरह विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने से आहत है। तो न्यूज 18 ने अपनी एंकर की बात को उनकी व्यक्तिगत राय बता दिया। दोस्तों, व्यक्तिगत राय किसी एक एंकर की हो सकती है, लेकिन न्यूज 18 के एंकर एक के बाद एक ऐसे कारनामे कर रहे हैं। शालिनी कपूर तिवारी, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, सबने खिलाड़ियों को नीचा दिखाया है। कुछ महीने पहले अमीश देवगन और अमन चोपड़ा भी खिलाड़ियों के पैसे गिना रहे थे कि पदक लौटाने से क्या होता है, सरकार ने कितना इनाम दिया है, कितना खर्च किया है। यह कहकर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक को इसी चैनल के एंकरों ने नीचा दिखाया था। तो एक एंकर की बात नहीं है, एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय की बात नहीं है। अगर चैनल के एंकर हर दूसरे तीसरे दिन, हर कुछ महीने बाद खिलाड़ियों को ऐसे ट्रोल करते हैं, नीचा दिखाते हैं, तो बात सिर्फ एक एंकर की नहीं है। चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी पर पब्लिक सवाल उठा रही है। हिंदू मुस्लिम की पत्रकारिता को लेकर, खिलाड़ियों को नीचा दिखाने को लेकर, तो कहीं ना कहीं अंबानी परिवार को सोचना चाहिए। उनके बिजनेस का एक स्टैंडर्ड है, तो अपने चैनल का भी एक स्टैंडर्ड कायम करना चाहिए। ऐसे एंकर भर्ती करने चाहिए जो देश में भाईचारे की बात करें, देश के असल मुद्दे उठाने की बात करें, खिलाड़ियों को नीचा दिखाने की बजाय उनके साथ खड़े दिखाई दें। आप चैनल के माफी मांगने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।